दोस्तों, मैं हर किसी के लिए तो अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनके लिए बेहतरीन हूँ जो मुझे समझते हैं। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए, बाकी दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, मेरी नज़र में हर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है। साथियों, मैं हाजिर हूँ छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वक्त छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती अपने अंतिम चरण में है और कोई भी बड़ी सीधी भर्ती जब एक बड़े स्तर पर, एक पूरे राज्य स्तर पर होती है, तो चाहे वह कोई भी राज्य हो या कोई भी विभाग हो या कोई भी पार्टी की सरकार हो, बिना भ्रष्टाचार और धांधली किए ईमानदारी पूर्वक, शांतिपूर्वक भर्ती संपन्न नहीं होती है, नहीं करती है। और आगे भी भविष्य में भ्रष्टाचार कभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में ना ही देने वालों की कमी है और ना ही लेने वाले नमूनों की कमी है। जब लेन देन, आदान प्रदान दोनों तरफ से ज़बरदस्त चलता है, तो ऐसे में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले के ऊपर ही भ्रष्टाचार के सारे पाप को विसर्जन कर दिया जाता है। दोस्तों, आप लोग मेरे कहने का मतलब समझ ही गए होंगे। दोस्तों, बीते एक सप्ताह में शिक्षक भर्ती में एक के बाद एक भ्रष्टाचार और धांधली के कई सारी खबरें बाहर आ चुकी हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय, बोले तो DPI, और सरल शब्दों में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग पूरी तरह से लपेटे में है। आज के वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में चल रहे नॉन स्टॉप घोटाले के किसी एक दो घोटालों की बात नहीं करूंगा, बल्कि जो घोटाले अब तक हो चुके हैं और अब जो नए घोटाले हो रहे हैं, उसका जो रायता फैला है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के अंदर शिक्षा विभाग कई सारे सवालों के लपेटे में है, उसे आपको तथ्यों के साथ विस्तार से समझाने वाला हूं। और साथ ही साथ दोस्तों, अंत में मैं आप सभी साथियों को शिक्षक भर्ती में चल रहे घोटाले को कैसे रोका जा सकता है, शिक्षक भर्ती में कैसे पारदर्शिता आ सकती है, उस ब्रह्मास्त्र को भी वीडियो के अंत में विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसे ध्यान से आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में चल रहे धांधली के ऊपर मैंने अब तक जितने भी वीडियो बनाए हैं, सिर्फ मैंने तथ्यों के ऊपर ही बात की है, और आज के वीडियो में भी मैं तथ्यों के ऊपर ही बात करने वाला हूं। दोस्तों, शिक्षक भर्ती में चल रहे व्यापक भ्रष्टाचार के ऊपर कल तक कुछ यूट्यूबर साथी ही उसकी सच्चाई को उजागर कर रहे थे, लेकिन अब प्रिंट मीडिया भी खुलकर सामने आ चुका है। मैं इस पेपर कटिंग को आपको एक वीडियो में पहले ही बता चुका हूं। ये बिलासपुर के एक स्थानीय पत्रिका ने इसे एक्सपोज किया था। आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसे आराम से पढ़ सकते हैं। मैं आपको आजकल में हुए खुलासे की एक दो नमूना दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, आप नवभारत के पेपर कटिंग को इस पेपर कटिंग को ध्यान से देखिए। इसके सबसे ऊपर में लिखा है कि अभ्यर्थियों का चयन कर नियुक्ति में भारी धांधली। दोस्तों, इसके बड़े बड़े हेडलाइंस को पढ़िए। 14,580 शिक्षक भर्ती चढ़ गई भ्रष्टाचार की भेंट। अब दोस्तों, पूरी खबर को एक बार आपको पढ़कर सुना देता हूं, ताकि पूरा माजरा आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो नवभारत लिखता है कि वर्तमान में जारी राज्य के नियमित शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा शिक्षक संवर्ग के व्यायाम शिक्षक के लिए की जा रही भर्ती में शिक्षक भर्ती राजपत्र 2019 और शिक्षक भर्ती के पदों के लिए विज्ञापित नियमों व दिशा निर्देशों को ताक पर रखकर अपात्र अभ्यर्थियों को पात्र बताकर अधिकारियों की आपसी साँठ-गांठ से कुरचना करके इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान कर स्कूलों में पदस्थापना कर दी गई है। ज्ञात है कि पिछले महीने नवभारत समाचार पत्र द्वारा व्यायाम शिक्षक पद के सत्यापन कार्य में भारी अनियमितता के शीर्षक में प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। इस पर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और लापरवाही जारी रही। वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा जारी शिक्षकों की पदस्थापना सूची में अपात्रों का चयन होना भी आपसी लेन देन और भर्ती प्रक्रिया में की गई भारी धांधली को उजागर करता है। साथ ही विभाग की गलती से योग्य अभ्यर्थियों के जीवन के साथ साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। 2 साल से अटकी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी दिखी और शिक्षक और सहायक शिक्षकों की पदस्थापना सूची भी वर्तमान समय में जारी की जा चुकी है, जिसमें बिलासपुर संभाग द्वारा 24 जनवरी 2021 को व्यायाम शिक्षक के लिए चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना सूची जारी की गई, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों के पास पद के लिए आवश्यक अर्हता न रहते हुए भी
सत्यापन कार्य में सत्यापनकर्ता अधिकारी गर्ग द्वारा पात्र किया गया। शासन द्वारा कराई जा रही नियमित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू से विवादों में घिरी रही है। पिछले 2 साल से हो रही शिक्षक भर्ती में व्याख्याताओं के पदस्थापना के समय भी पात्र सूची जारी करने के बाद जारी चयन सूची में भी अपात्र अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटन कर पदस्थापना दे दी गई थी, जिसका निराकरण करने के बजाय आपसी लेन देन करके मामले को दबा दिया गया। कोरोना काल की आपात स्थिति के बाद फिर से शुरू हुई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में वर्तमान में शिक्षकों व सहायक शिक्षकों की पदस्थापना सूची सत्यापन के बाद बिना पात्र अपात्र सूची जारी किए स्कूल आवंटन सूची जारी कर दी गई है, जिसमें कुछ संभागों के चयनित अभ्यर्थियों के आरटीआई के दस्तावेज प्राप्त कर मिलान करने के बाद विभाग के अधिकारियों द्वारा भारी लापरवाही व धांधली करके अपात्रों का चयन करने के प्रत्येक जिला व संभाग में जबरदस्त खेल खेला जा रहा है। वहीं चयनित अभ्यर्थियों से बड़े पैमाने पर पैसे लेकर उनके मनपसंद स्कूलों में आवंटन करने की खबरें भी जोरों से उड़ रही है। अब दोस्तों, आपको नवभारत की बिलासपुर शाखा के एक दूसरे अखबार की एक पेपर कटिंग को दिखाना चाहता हूं। तो साथियों, नवभारत की इस दूसरे नंबर के पेपर कटिंग को ध्यान से देखिए। इसके हेडलाइंस में साफ साफ लिखा है कि गांव के लिए हुई शिक्षकों की भर्ती, पोस्टिंग शहर में। ऊपर लिखा है कि नगर के स्कूलों में पद नहीं होने के बाद भी कर दी पदस्थापना। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पूरी खबर को एक एक करके विस्तार से बताया गया है। मैं आपको पहले इस पूरी खबर को पढ़कर सुना देता हूँ, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें लिखा है कि प्रदेश में 14,000 से अधिक शिक्षकों की सीधी भर्ती के बाद भी ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो सकी है। गांव के रिक्त पदों के नाम पर भर्ती होने के बाद शिक्षकों को सेटिंग कर शहर के स्कूलों में पोस्टिंग दे दी गई, जबकि यहाँ छात्रों की दर्ज संख्या के आधार पर शिक्षक पहले से अतिशेष हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने व्यापम के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की है। इसमें शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक स्कूलों में पोस्टिंग करनी थी, लेकिन सरकारी मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग करने में जमकर भर्राशाही की गई। ग्रामीण इलाकों के स्कूलों को छोड़कर शहर के स्कूलों में छात्रों की दर्ज संख्या कम होने के बाद भी शिक्षकों की पदस्थापना कर दी गई। इसमें 2008 के सेटअप को आधार बनाया गया, जबकि छात्र संख्या नहीं होने पर शिक्षकों की संख्या कम करने का निर्देश है 2008 के सेटअप में। उस तरह चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं किया गया। यहाँ पर बड़ा खुलासा किया गया है। स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पोस्टिंग के नाम पर जमकर चला लेन देन। संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग ने संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों में 929 शिक्षकों की भर्ती का नियुक्ति आदेश जारी किया है। साथ ही स्कूलों में पोस्टिंग दी गई, जिसमें जमकर लेन देन किया गया। शहर के स्कूलों में पदस्थापना देने के लिए उम्मीदवारों से 1 लाख रुपए तक वसूलने की खबर आ रही है। रुपए नहीं देने वालों को दूर दराज के स्कूलों में भेज दिए गए हैं। अब इस कॉलम को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा गया है कि एकल शिक्षक के स्कूलों को नहीं मिले शिक्षक। बिल्हा ब्लॉक के बांका मिडिल स्कूल शिक्षक की कमी से जूझ रहा है। वहां 4 शिक्षकों की कमी है, लेकिन मात्र 1 शिक्षक की पोस्टिंग की गई है। इसी तरह दगौरी, बरतौरी, मंगला पसीद सहित कई स्कूल एकल शिक्षक की है। वहां भी रिक्त पद के आधार पर शिक्षक की पदस्थापना नहीं की गई। इसीलिए छात्रों को आगे भी शिक्षकों की कमी से जूझना पड़ेगा। उसके ठीक बगल के कॉलम में कहा गया है कि छात्र दर्ज संख्या कम होने के बाद भी पोस्टिंग। शहर के लाल बहादुर स्कूल में दर्ज संख्या करीब 94 है। वहां पहले से HHM के 7 शिक्षक पदस्थ हैं। वहां 2 की पोस्टिंग की गई। इसके अलावा देवकी नंदन बालक सरकंडा के साथ शहर के आसपास के स्कूलों में काफ़ी शिक्षकों की पदस्थापना की गई है, जिसमें दर्ज संख्या के आधार पर पहले से शिक्षक अधिक हैं, लेकिन उसका ध्यान नहीं दिया गया। अब दोस्तों, उसके ठीक बगल के कॉलम को ध्यान से देखिए। इसमें भी साफ साफ लिखा गया है कि शहर के कई स्कूलों में शिक्षक हो गए अतिशेष। संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग द्वारा 9 पदस्थ शिक्षकों की पदस्थापना सूची जारी होने के साथ ही शहर के अधिकांश सरकारी मिडिल स्कूलों में शिक्षक अतिशेष हो गए हैं। शासकीय स्कूलों में छात्रों की कमी से जूझ रहे हैं। पहले से पदस्थ शिक्षकों के पास काम नहीं है, ऊपर से लेन देन कर सेटअप को आधार बनाकर और शिक्षक भेज दिए गए हैं, जबकि गांव के स्कूलों में अभी भी शिक्षकों की कमी है।
अब दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम में जॉइंट डायरेक्टर मतलब जेडी का क्या कहना है उसे भी सुन लेते हैं। तो जेडी साहब कहते हैं कि रिक्त पदों के आधार पर की गई पोस्टिंग, नवनियुक्त शिक्षकों की पोस्टिंग में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। सभी जिलों के डीओ से मिले रिक्त पदों के आधार पर पद स्थापना की गई है। इसमें शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक स्कूलों का ध्यान रखा गया है। ये जेडी साहब का कहना है। उनका आप नाम देख सकते हैं, राम सागर चौहान, नाम में भी घोटाला है इनका। अब दोस्तों मैं आपको तीसरे नंबर पर रायगढ़ जिला के जिला शिक्षा अधिकारी ने एक अभ्यर्थी को कम उम्र के चलते उसके पदांकन आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है, उसे भी आपको ध्यान से समझाना चाहता हूं। तो दोस्तों आप इस आदेश कॉपी को ध्यान से देखिए। ये कहाँ का है तो सबसे ऊपर देख सकते हैं, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ का आदेश कॉपी है। यहाँ पर इसका बाकायदा डेट भी देख सकते हैं, 1/9/2021, मतलब ये कल परसों का ही है। और इसमें लिखा क्या है उसे आपको जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा है कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 465430/02 सीधी भर्ती सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला 2021 रायगढ़ दिनांक 28/8/2021 के द्वारा गीता अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर 36020271, वरिष्ठता क्रम 3532 को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर शासकीय माध्यमिक विद्यालय हर्री विकास खंड बरमकेला में पदांकन किया गया है। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के विज्ञान पत्र क्रमांक FR नंबर 1103/2019 20 अटल नगर दिनांक 9/3/2019 के द्वारा जारी संक्षिप्त विज्ञापन की कंडिका 1 के बिंदु क्रमांक 1 में आयु सीमा 1 जनवरी 2019 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी कर ली हो अंकित है। गीता की जन्म तिथि 26/3/1998 है। तदनुसार दिनांक 1/1/2019 की स्थिति में आयु 20 वर्ष 9 माह 6 दिन है। विज्ञापन की शर्तों के अनुसार दिनांक 1/1/2019 को निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष पूर्ण नहीं होने के कारण उक्त पदांकन आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। दोस्तों आप नीचे में जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ का हस्ताक्षर भी देख सकते हैं। साथियों अब आपने छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में चल रहे घोटालों को अच्छे से समझ गए होंगे। साथियों इस व्यापक भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों इसके बारे में मैं आज कुछ नहीं कहूँगा, जो तथ्य और प्रमाण मेरे पास थे उसे मैंने आपके सामने निष्पक्ष रूप से रख दिया। अब आपको ही तय करना है कि क्या भ्रष्टाचार का समाज से जड़ से सफाया करना चाहिए या फिर इसे आने वाले समय के लिए बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों अंत में, जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में मैंने प्रॉमिस किया था कि वीडियो के लास्ट में आपको छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में चल रहे धांधली को रोकने के उपाय के बारे में बताऊंगा, तो दोस्तों मेरे नज़र में इसका एक ही सटीक रास्ता है कि विभाग को सभी जिलों और संभागों से प्रथम सूची में जितने भी अभ्यर्थी पात्र हुए हैं उन सभी का पात्र सूची सार्वजनिक करना चाहिए, बिना कोई धांधली किए, जिसमें पात्र और अपात्र दोनों अभ्यर्थियों का विस्तृत जानकारी होना चाहिए। उसे विभाग को www.eduportal.nic पर तुरंत अपलोड कर देना चाहिए, जिससे पूरा का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सबके सामने आ जाएगा और किसी को कुछ कहने की और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरा दावा है कि बिना पात्र अपात्र सूची जारी किए यह विवाद बहुत बड़ा हो जाएगा और शिक्षा विभाग यही चाहता है कि एक तरफ से वो बेरोजगारों की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उन गरीब मजदूर अभ्यर्थियों से दबाकर पैसा खाए और दूसरी तरफ से पात्र अपात्र सूची ना निकालकर भर्ती प्रक्रिया को लंबा खींचे। ऐसे में दोस्तों मैं सभी अभ्यर्थियों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि साथियों अगर जल्दी और निष्पक्ष भर्ती होते देखना चाहते हैं तो आप सभी साथियों को आपस में लड़ने के बजाय विभाग से पात्र अपात्र सूची की मांग करनी चाहिए। उसी में सभी बेरोजगारों की भलाई है। दोस्तों अंत में जाते जाते भ्रष्टाचार और धांधली के खिलाफ मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने जो प्रहार किया है उसे आपको सुनाना चाहता हूँ। तो बच्चन जी कहते हैं कि यह सब बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभाल के, बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के, सच बिकता है झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, 3 लोक में फैला है फिर भी बिकता है बोतल में पानी। कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तरासे गए उस दिन खुदा बन जाओगे।
दोस्तों आशा करता हूं कि आज के वीडियो को आप सटीक तरीके से समझ गए होंगे। साथियों, इस वीडियो संदेश को सभी अभ्यर्थियों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के साथ साथ प्रदेश के तमाम ज्वलंत मुद्दों के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के नोटिफिकेशन वाले घंटे को जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, आप लोग मुझे कोई जानकारी देना चाहते हैं या मुझसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अपनी जानकारी या सवाल के साथ साथ अपना नाम और जिला का नाम लिखकर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे भेज दीजिए। मैं व्हाट्सएप पर सभी साथियों के उनके सवालों के जवाब को देने का भरपूर प्रयास करता हूं। दोस्तों, अभी कुछ व्यस्तता चल रहा है, इसीलिए मैं फेस वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। उसके लिए आप सभी साथियों से माफ़ी चाहता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे एक और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।